मेरे प्रिय भक्तों, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। अपने मन पर रखे उस बोझ को बस एक पल के लिए नीचे रख दीजिए। हर दिन आप जो सोचते रहते हैं, जो डर, जो उलझने, जो सवाल, वही मन को भारी बना देते हैं। लेकिन आज, इन अगले पलों में, मैं आपको वही ज्ञान दूंगा जो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को दिया था। वही ज्ञान जो मन को मुक्त करता है, जो दिल को हल्का करता है, जो जीवन को सुंदर बना देता है। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, अपने ही मन से होती है। मन कब शांत है, कब बेचैन, यह कोई नहीं समझ पाता, और यही बेचैनी धीरे धीरे चिंता बन जाती है। चिंता धीरे से आती है और मन के भीतर जड़ें जमा लेती है, आपके आत्मविश्वास को खा जाती है, आपकी खुशी को निगल जाती है, आपके वर्तमान को चुरा लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता उस अंधकार की तरह है जिसमें प्रकाश तभी आता है जब तुम भीतर दिया जलाओ। कल्पना करो, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, हर तरफ रणभेरी की आवाज, धूल उड़ रही है, वातावरण भारी है, और बीच में खड़ा है अर्जुन, जिसके हाथ कांप रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, शरीर जड़ हो गया है। उसके सामने रिश्तेदार, गुरु, मित्र, भाई। क्या अर्जुन डर गया था? हाँ। क्या वह टूट चुका था? हाँ। क्या उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे? हाँ। और तब वही हुआ जो हम सबके जीवन में एक दिन होता है। भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू अकेला नहीं है। तू चिंतित क्यों है जब मैं तेरे साथ हूं? ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये शब्द तुम्हारे लिए भी है। कितनी बार तुम टूटे हो, कितनी बार तुम डरे हो, कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन कृष्ण हमेशा फुसफुसाते हैं, मत डर, मैं हूं। क्योंकि हम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बस में नहीं है, उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसकी चिंता छोड़ दो। कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जैसे किसान खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, लेकिन बारिश उसकी इच्छा से नहीं होती, वैसे ही तुम कर्म करो। फल ईश्वर का प्रसाद है। जब मन खाली रहता है, नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, चिंता का पेड़ उगता है। गीता का मार्ग बहुत सरल है। मन को व्यस्त रखो, अच्छे कर्मों में, सेवा में, भजन में। जब मन काम में होता है, चिंता भाग जाती है। जो चीज तुम्हें रातों में जगाती है, जो दिल में बेचैनी भर देती है, उसे भगवान को अर्पित कर दो। कह दो, हे कृष्ण, यह डर मेरा नहीं, अब आपका है, आप संभाल लीजिए। विश्वास करो, जिस भय को तुम भगवान को दे देते हो, वह तुमसे दूर चला जाता है। जिस मन में स्वयं के लिए प्रेम होता है, वह चिंता को स्थान नहीं देता। खुद को दोष देना बंद करो, खुद को नीचा दिखाना रोक दो। भगवान भी तुम्हें उतना ही प्रेम करते हैं जितना पूरी सृष्टि में किसी से नहीं। तो तुम खुद से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी दुख स्थायी नहीं, कोई भी रात अंतहीन नहीं, कोई भी समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं कि भगवान उसे हल न कर सकें। जीवन लगातार बदलता रहता है। हर ठोकर के पीछे एक शिक्षा होती है, हर आंसू के पीछे एक शक्ति छिपी होती है। जब पूरी दुनिया कह दे, अब कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अभी तो शुरुआत है। जिसके साथ कृष्ण खड़े हों, उसकी हार असंभव है, उसकी जीत निश्चित है, उसकी राह कभी बंद नहीं होती। जिंदगी ज्यादा भारी नहीं है, बस मन थका हुआ है। थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने डर को भगवान को सौंप दो, अपने कर्म को अपनी जिम्मेदारी बनाओ। भगवान कहते हैं, जब तुम छोड़ना सीख जाओगे, मैं थामना शुरू कर दूंगा। मेरे प्रिय मित्र, जो होना है सुंदर रूप से होगा। जो चला गया तुम्हारे भले के लिए गया, जो आने वाला है
वह तुम्हें मुस्कुराने के लिए आ रहा है। दिल हल्का रखो, भरोसा भीतर भरो, कृष्ण साथ है। तो चिंता किस बात की? यदि यह कथा आपकी आत्मा को छू गई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री राधे कृष्ण। आपके जीवन में प्रकाश, शांति और कृपा बनी रहे।